और आगे बढ़ाते हुए और अपने समाज को जागृत करने का हम अपने हाथों में, इसको जागृत करने के लिए किसी न किसी माध्यम से हमें काम करना पड़ेगा। दादबे के अगुवाई में हम इस काम को आगे रखेंगे। अब इस भवानी मंडी नगर के अंदर हम कंडी सेना की एक टीम खड़ी करेंगे। कंडी सेना उसमें बहुत सारे पार्टीशन हो चुके हैं, लेकिन हम कंडी सेना परिवार जो जीवन सिंह जी शेरपुर का जो मूल संगठन है, उसी के माध्यम से उन्हीं के नेतृत्व में इस बात को हम आगे लेके जाएंगे। और हमारा जो समाज जो आज इस दशा में है कि बिल्कुल सोया हुआ समाज है, जिसके अंदर ना तो भाई की कोई भावना रही है। मैं तो समाज की तो बात करता हूँ। कोई गोत्र मान लो आप झाला, हाड़ा, सोनगरा, देवड़ा, तो उन गोत्रों में भी एकता नहीं। पहले जब समय हुआ करता था तो आपस में गोत्र लड़ा करती थी, राठौड़ हुए, चित्तौड़ की सुधिया हुए, आपस में इनकी लड़ाई चलती थी। लेकिन अब राजपूतों में गोतों का वर्चस्व भी नहीं। हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। हम सरकारी सेवाओं से लेके निजी सेवाओं में भी बहुत गिरी हुई स्थिति में आ चुके हैं। अगर इस समय से और इस दिशा से अगर हमको आगे बढ़ना है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए क्या, अभी हम एक टीम दादबे के माध्यम से आज टीम बना रहे हैं। टीम बनने के बाद में हम सबका दायित्व ये बनता है, सबको दायित्व दिया जाएगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी क्षेत्र का, किसी न किसी वार्ड का, किसी न किसी मोहल्ले का, किसी न किसी गांव का, और साथ में चलना भी है। आपको दायित्व मिलने के बाद बैठना नहीं है। क्यों? जीवन में पेट भरने के लिए तो कुत्ता भी जन्म लेता है। वो पेट भरता है, दूध मिल जाता है किसी घर के सामने और खा के और वापस आके सो जाता है। तो पेट तो सब भर रहे हैं, लेकिन जीवन में कुछ काम ऐसे भी होने चाहिए जो समाज धर्म हमेशा हमें याद रखे। तो उसके लिए भी कुछ काम हमें करना पड़ेगा। और समाज के लिए अगर अपन नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? लोकेश सिंह जी तालिब की पंक्तियां हम सबको ध्यान है कि जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं है, और जो अपने बाप का नहीं होगा अपने राष्ट्र का नहीं होगा। तो वाजिब बात है, अपने समाज का जो नहीं हुआ वो किसका होगा? वो ना अपने परिवार का हो सकता है, ना अपने कुल का हो सकता है। इसलिए पहले हमारे समाज को अग्रज करने की हमारी भूमिका में रहना चाहिए। हम जहाँ जॉब करते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, हमें लगता है कि यहाँ जगह खाली है, तो हमारे भाई को कहीं ना कहीं, हमारी कंडीशन परिवार को, हमारे राजपूत भाई को हमें जरूरत लगती है, तो उसको कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे बदलाव जो हमें करने पड़ेंगे। आपस में बात करने की मर्यादा रखें। हम आपस में एजी उजी करके बात करें, बना होकर करके बात करें, मर्यादित बात करें, ताकि आप किसी को बना बोलोगे तो सामने वाला जो अदर समाज का व्यक्ति है वो भी आपसे सम्मान से बात करेगा। अपनी मर्यादाएं ना भूले, और साथ में जो चीज़ हम नहीं जानते उनकी तरफ हमें जाना चाहिए। हमें हमारे जितने भी देश देख लो आप, उन सब देशों के जो राजा महाराजा थे ना, वो आज उनकी जो विरासत है, जो उनकी सांस्कृतिक जो मूल्य है, वो आज ही बना के रखे हुए हैं। लेकिन हमारे राजपूत समाज ने हमारे मूल्यों को खो दिया है। हमें बोलना नहीं आता, हम परिचय करते तो हम आठ पीछे करके निर्णय करके बात, अरे सिरा तान के बोलना सीखो ना। क्यों डरते हो किसी से? आप राजपूत और किनके वंशज हो? जितने भी गोते हैं ना, सब गोतों का इतिहास देख लेना, सबका सिंधिया से लेके देवड़ा, हाड़ा, सोनगरा, सबका इतिहास है। हमने मुगलों को धूल चटाई से राजस्थान में भगा के मारा है, और ज्यादा संख्या नहीं थी हमारी। जैसे आज अपन बैठे ना, पूरे भवानी मंडी 200-300 है, मुश्किल से अपन कितने बैठे हुए हैं? 15 की संख्या अपनी बैठी हुई है। ऐसी उस समय भी स्थिति थी, अकबर के समय में जब यहाँ लड़ाई हुई तो महाराणा प्रताप साहब में गिने ही लोग थे, लेकिन सबने डट के लोहा लिया। और हम राजपूतों ने हमेशा अपना इतिहास में नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, उसको हमेशा बना के रखने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा। चाहे तन मन धन जो भी लगे देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अगर समय नहीं दे पा रहे हो तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से समय दो। उससे भी नहीं दे पा रहे हो तो आके खड़े हो जाओ। खड़े भी नहीं सकते हो तो पीछे से लोगों को समझाने का काम करो, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो समाज के खिलाफ मत बोलो। इस बात को आप ध्यान मान लें, इसी बात को आप लेके हमेशा बने रहे। अब आगे की बात दादबे रखेंगे, कैसे हम संगठन को विस्तार करेंगे, क्या करेंगे, चर्चा दादबे करेंगे, किसी को समझाने की जरूरत है। अब जिस व्यक्ति ने हमारे समाज को गुंडा बोला है, वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसका हम पुतला दहन करेंगे यहाँ पे दादबे। जब भी हमें आदेश करेंगे कि 1 दिन 2 दिन 18 तारीख 20 तारीख जब भी आदेश करेंगे तब हमें आना है, उसका पुतला दहन करना है। और एक चीज हमें ध्यान रखना, अगर आप समूह में रहोगे और एकता में रहोगे तो वर्चस्व है। क्यों? सतयुग में एक अकेला आदमी हजारों से लड़ लेता, पर अब कलयुग का समय है। अब कलयुग में संगठन में शक्ति है, क्योंकि अब अपने अंदर बल बचा भी नहीं है। राजपूत समाज की दशा बहुत दयनीय हो चुकी है। हम कसरत करते नहीं है, हम व्यायाम करते नहीं है, हमें तलवार चलाना आती नहीं है, हमें बोलना आता नहीं है, हमारा कोई संपर्क है नहीं है, हमारा बनाव में संपर्क नहीं आपस में। गाँव की गाँव आपस में बेर लेके बैठे हुए हैं। जब दूसरे से लड़ाई होती है तो अब आपस में लड़के मर रहे हैं, दूसरे से लड़ने की बात दूर की बात है। इसलिए समय की और आज की जो समय जो परिस्थिति चल रही है राजपूत समाज की, आपको सबको प्रकरण ध्यान में होगा। महेश सिंह उत्तराखंड का एक भीम आर्मी का अध्यक्ष है, उसने ओपन कहा है
10 आदमी खड़े करके क्या कहा उसने सबके सामने कि अंग्रेजों की औलाद है, बाहर से आए हुए हैं, हमें कोई भी कुछ भी कह जाता है। इसका मतलब क्या है, हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है। उत्तराखंड में राजपूत नहीं है क्या? वहाँ राजपूत नहीं है क्या? राजपूत है वहाँ पे, लेकिन लड़े कौन? सबको अपने घर परिवार की पड़ी है। तो ऐसा अगर महाराणा प्रताप और शिवाजी सोच लेते तो शायद तक आज इतिहास में उनका नाम नहीं होता, वो भी सब घर बैठे रहते। इसलिए समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए जागना पड़ेगा और संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हमारे कोई मित्र हैं, हमारे जो बना लोग हैं जो हमारे संपर्क में, सब संपर्क साधो, अपनी संख्या को मजबूत करो। भवानी मंडी में हम 200-300 लोगों की ऐसी टीम खड़ी कर लें, जब भी जरूरत पड़े ना हम तुरंत आगे खड़े हो जाएं। ऐसी स्थिति में जब हम आएंगे तभी हमारा काम होगा। क्यों? जब आप कहीं एसडीएम कलेक्टर इनसे बात करने जाओगे ना, 5 संख्या लेके जाओगे, आपको मूर्ख समझेंगे कि यहाँ पे बेरू बनाने के लिए आया है। जय राजपूताना संगम में ज्ञापन देने गए थे, मैं जगत प्रताप बना, हम 4-5 गए थे उस समय में, और वहाँ आदिवासी क्षेत्र में टीएसपी इलाके में वहाँ के आदिवासियों ने रोड जाम कर दिए और कहा हम सबको सरकारी नौकरियाँ दो। रोड जाम करके मतलब जबरदस्ती नौकरी लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। तो उस समय हमें ऊपर से राज्य का फोन आया कि भाई आपको ज्ञापन देना है। मैं ज्ञापन देने गया, कोरोना का समय चल रहा था, कोरोना के समय निकले 1-2 महीने हुए थे, गाइडलाइन चल रही थी। हम गिनती से 3 गए अंदर। वो मैडम थी उस समय, तिवारी थी शायद, मेरा नाम दिमाग में रहा, उनके नंबर मैंने आगे पापा से लिए, घनश्याम दादे से, मैडम के नंबर लिए, मैंने कॉल किया, मैंने जय राजपूताना संघ से मैं बंटियाड़ा बात कर रहा हूँ, मैं मुझे आपको समय चाहिए, मुझे ज्ञापन देना। मैं उनके पास गया, हम 3 गए अंदर। जब 3 गए तो मैडम ने मेरे से बोला कि आप जय राजपूताना संघ में इतने हैं। मैंने कहा मैडम हम तो पूरा भवानी मंडी जाम कर दे, पर क्या करें, अभी कोरोना गाइडलाइन है, इसलिए इसी बात को घुमानी पड़ी हमको। वहाँ पे शर्म आती है, मतलब क्या कहे उनको। और मैडम हमसे कह रही आप 3 आए, जय राजपूताना संघ में बस इतने ही है कि 3 ही है। मैंने कहा मैडम हम तो पूरी भवानी मंडी जाम कर दे, पर कह रहे क्या, तो कोरोना गाइडलाइन चल रही है। उस बात को घुमाना पड़ा हमें वहाँ पे। इधर शर्म, मतलब शर्म महसूस होती है जब हमको काम करते हैं ना। घर परिवार सबका ही है, कोई सरकारी नौकरी वाले होंगे भी नहीं यहाँ पे, हम सब प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, खेती बाड़ी वाले हैं, हमारी स्थिति हम सबको याद है कैसी। इसलिए समय के अनुसार बहुत हो गया आपस में लड़ना, आपस में बैर बहुत हो गया, एक दूसरे को सपोर्ट करो। जहाँ जरूरत पड़े कि बना के एडजस्ट कर सकते हैं, किसी की नौकरी व्यवस्था कर सकते हैं, करो। कोई भाई गरीब है, पढ़ने में अच्छा है तो उसकी व्यवस्था करो, जो कर सकते हो करो। बाकी बात राज्य से घूमो, आगे बात आता है।